ये भीड़ का समंदर इस दुनिया को हम कहते हैं, ये तेरे मुकाबले को चले आ रहे हैं, और भीड़ का समंदर आज तुम्हारे मुकाबला के लिए खड़ा हुआ है। और इस भीड़ के समंदर से हम कैसे जंग लड़ सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं? ये ईमान की जंग है, ये ईमान की जंग है, अदूम के साथ जंग है। और यहूशत के लड़ने के को आए बड़ा अम्बो यहूशत बादशाह बड़ा खौफजदा है, तो और उससे सबसे पहले उन्हें काम ही क्या किया है? खुदा का तालिब हुआ है, तौबा की है, रोजे की मनादी करा दी है। आज हम देखें हमारी जिंदगी में कौन कौन से समुंदर काम करते हैं। सबसे बड़ा समुंदर जो हमारी जिंदगी में है वो शक का समुंदर है। आइए मेरे साथ निकालें याकूब के खत में से और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। कौन सा समुंदर है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे ईमानदार जो तौबा करते हैं और शक के समुंदर में डूबकर हलाक हो जाते हैं। अब इस शक के समुंदर से हम कैसे निकल सकते हैं? खुदा क्या फरमाता है? 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में किसी हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। अब ये हिकमत क्या है? 2 तरह की हिकमत है, एक दुनियावी है और एक आसमानी है जो ऊपर से आती है। बहुत सारे लोग इस शक के समुद्र में डूब रहे हैं, बहुत सारे लोग हसद के समुद्र में डूब रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ये अदावतों के समुद्र में डूब रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। और यहां पर लिखा है कि खुदा हिकमत देता है, मांगने वालों को देता है, फयाजी के साथ देता है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। और शक की जब हम बात करते हैं, शक से खानदान तबाह हो जाते हैं। ये बड़ा समुंदर है। शक तबाह कर देता है खानदान को, शक तबाह कर देता है मियां बीवी की जिंदगी को। इस बड़े समुंदर से हम कैसे निकल सकते हैं? एक ही तरीका है, वो है हुस्ने तकद्दुस के साथ उसकी हमद करना, यानी कमाल परहेजगारी पाकीज़गी के साथ। इस शक का समुंदर तबाह करता है। ईमान से मांगे लेकिन शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा उनकी तरफ से कुछ मिलेगा। देख लो कि ये ना समझे कि मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हम जो दुआ मांग रहे हैं हमारी सुनी नहीं जाएंगी। हम शक के समुंदर में हैं। बहुत सारे रिश्तेदारों के अंदर, मैं अक्सर जब अपने गांव जाता हूं तो बहन भाइयों में कुछ जब प्रॉब्लम्स होती है तो फिर मैं जो 1-2 दिन रहता हूं, मैं उनको मुझे पहले बताया जाता है कि प्रॉब्लम चल रही है, और फिर मैं उसको जाके चेक करता हूं, देखता हूं उनको वाकई चल रही है या नहीं चल रही। और ज्यादा चीजें मैं देखता हूं कि जो हो रही हैं, फिजिकली हो रही है, मैं उनको देखता हूं। और तो जो बहन भाई वो क्या करते हैं? शक करते हैं। लगता भारू दसिया, फलाने ने दसिया होना, उन्हें दसिया तो उन्होंने पता लग रहा है, इन्होंने कित्थों पता लगे? तो लाहौर बैठे। कुछ चीजें नजर आती हैं, आपकी बॉडी में से नजर आती हैं, आपके किरदार में से नजर आती हैं, आपकी जिंदगी में से नजर आती हैं, और उनको अक्सर ये शक होता है, लगता है इन्होंने कहे दसिया, फिर समझ लगी। नहीं, खुदा अपने लोगों से बोलता है,
खुदा हिकमत देता है, जो आसमान से हिकमत आती है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि जो मांगेगा खुदा उसको हिकमत देता है जिसके अंदर हिकमत की कमी हो। जो दुनिया की सलाहों पर चलता है, मशवरे पर चलता है, वो हिकमत आसमानी नहीं है, वो दुनियावी हिकमत है जो तबाही की तरफ हमें लेकर जाती है। ये शक का बड़ा समुद्र है जिसमें बहुत सारे लोग तबाह हो रहे हैं, जिस तरह फिरौनी लोग तबाह हो रहे थे, हुए थे। और यहां कहता है शक ना करे मांगे, क्योंकि समुद्र की लहर की मानद ये शक है जो हवा से बहती और उछलती है। कितने लोगों ने जिन्होंने कभी फिजिकली जाकर टीवी पे तो देखा होगा और मीडिया पे देखा होगा, कराची में या जो भी कोई समुद्र फिजिकली जाकर कितने लोगों ने देखा होगा? भाई बिशारत ने, और किसने? और किसी ने नहीं देखा। अब समुद्र का काम क्या है? वो लहरें जब आती हैं ना, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, कई दफा 5-5, 6-6 फुट की होती हैं, जो बाहर किनारे तक आती हैं। अब वो करती क्या है लहर? यहां पर जो उसका एग्जाम्पल दिया गया है, अब वो लहरें करती क्या है? आती है, वो जोर से आती है और किनारे तक आती है, तो उसके बाद क्या करती है? वो हर चीज को पीछे तक ले जाती है, डुबो देती है। बड़ी हिकमत के साथ बचना पड़ता है। और बहुत दफा हम देखते हैं कि जब अक्सर हम जब कराची जाते हैं, जब गर्मी होती है तो जाते हैं वहां बीच पे, समंदर में जाते हैं, बच्चे को नहा एंजॉय भी करते हैं। एक साल मैं और मेरे बच्चे जॉन और जैस्पर गए और वो नहा रहे थे, खुशी के साथ नहा रहे थे। हम दोनों मियां बीवी बाहर किनारे पे बैठे हुए थे और हम डर रहे थे, भाई आगे ना जाओ, वो आगे चले जाते थे। हमें खतरा क्या था कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, ये ऐसा ना हो कि कई दफा जब अंदर लेकर जाती है तो पांव तले रेत वो निकल जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही जो अपने आप को फनकार समझते हैं कि मैं तर लेता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और हमेशा डूबते भी हुए हैं।